अब आप ताने देंगे मुझे, है ना? यही कहेंगे ना कि इसीलिए प्यार पे पाबंदी लगाई थी ऑफिस में? कहे ना दमीर साहब, खामोश क्यों बैठे? जो भी दिल में है कह दे, मैं सुन रही हूँ। नहीं, बात दुरुस्त होने की नहीं है। तो फिर बताएं क्या बात है? ऑफिस में जो हरकत की, क्या उसकी वजह से मुझे नौकरी से निकाल देंगे? मगर मैं तो बुराक की तरफ हूँ, आप कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ मुझे लाने का आपका क्या मकसद है? ताकि तुम्हें आराम मिले। इस तरह ऑफिस में शोर मचाने से या फिर हंगामा खड़ा करने से तुम्हें कभी भी ज़हनी सुकून हासिल नहीं होगा, ये बात जानती हो तुम। बोरो, क्यों किया तुमने मेरे साथ ये? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो इस हाल में लाकर छोड़ देगा मुझे। खैर छोड़े, आपका मेरी जाती जिंदगी से क्या लेना देना? और कहने सुनने को कुछ बचा भी तो नहीं है। सारे ख्वाब टूट गए। हो सकता है इसमें तुम्हारे लिए कोई भलाई हो, मतलब कुछ मजीद आगे बढ़ने से पहले। आपकी फैमिली ने आपको कभी लावारिस छोड़ा है? मुझे छोड़ा है। इस शादी की वजह से मुझे मेरी फैमिली ने घर से निकाल दिया, बेगाना कर दिया। क्या आप जानते हैं वालिदैन का अपनी औलाद से मुंह मोड़ लेना कितना अजियतनाक होता है? बिल्कुल होता है। जाहिर सी बात है, इसमें गलती मेरी है। जल्दबाजी की मैंने। ताल्लुक खत्म ना हो जाए इस डर से शादी करने पे मजबूर किया था बोरो को। बिल्कुल गलती मेरी है। अच्छा, वाकई? मुझे लगा था कि सिर्फ वही तुम्हें प्रपोज करता रहता है। ये सब आपकी लगाई हुई पाबंदी की वजह से हुआ। अफसोस ना करें, ये इसलिए नहीं कह रही हूं मैं। जज्बाती हो गई थी, उससे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी मुझसे। कंफ्यूज्ड हो गई थी बहुत। मुझे डर था कि कहीं मुझे छोड़ ना दे वो, इसलिए वहां पर शादी के लिए प्रपोज किया। उस जगह पर बीच सड़क पे प्रपोज किया तुमने? जी, सब कुछ बहुत अचानक हुआ था, मगर खुश रहना चाहती थी मैं। लेकिन शायद उसके दिल में मेरी अहमियत नहीं थी, इसलिए छोड़ के चला गया। उसके लिए मैं अपनी फैमिली छोड़ चुकी हूँ, और उसने अपनी फैमिली के लिए मुझे छोड़ दिया। लो आंसू पूछ लो। देखो, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे ऑफिस वापस नहीं जाना, वहाँ सब लोग होंगे, उनका सामना नहीं कर सकती हूँ मैं। नहीं, हम ऑफिस नहीं जा रहे, तुम बस साथ चलो मेरे। मर्फ, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? ओह, खुशामदीद दमीर। बहुत शुक्रिया। कौन है ये? क्लाइंट है तुम्हारी? नहीं, ये क्लाइंट नहीं, मर्फ है। हमारे ऑफिस में काम करती है। वो मर्फ, वही मर्फ है ये? हाँ बिल्कुल, ये वही मर्फ है जो काफी परेशान है। वही ना जिसने तुम्हें उल्लू बनाकर शादी कर ली थी? ये क्यों रो रही है? सब ठीक तो है ना? क्या बात है, हद हो गई निजात। तुम हमेशा मुझे ही गलत समझना, मैंने कुछ नहीं किया है। इसका अपने शौहर से झगड़ा हो गया है। ऑफिस में एक तमाशा खड़ा हो गया था, रो रो के पूरा ऑफिस सर पे उठा लिया था इसने, इसीलिए यहां ले आया मैं इसे। तो यहां ले आया तुम? ये क्या कोई थेरेपी क्लिनिक लगती है तुम्हें?
उसी लड़के के पास ले जाते ना। उसका नाम मत लेना तुम, बिल्कुल मत लेना। अब सुनो तुम्हें क्या करना है। जो लेक्चर्स तुम मुझे देते आए हो वही लेक्चर्स इसे भी दो। अब सुनो कि तुम्हें क्या करना है। तुम इससे अपने गार्डन के तमाम वो काम करवाओ जिससे इसका जहन बढ़ जाए और ये ज्यादा परेशान ना हो। मट्टी खुदवाओ, पौधे लगवाओ, घास लगवाओ, काम लो इससे। इस तरह से इसका गम दूर हो जाएगा। हाँ। पत्थर दिल दमीर अब पिघलने लगा है। अच्छा मुझे ये बताओ, जो तुम्हारा जाती जिंदगी और पेशावराना जिंदगी का उसूल था उसका क्या हुआ? वो भी तो एक उसूल था। तुम जानते हो कि क्या हुआ था? ये लड़की ऑफिस में अपने आसाब खो बैठी थी। ज्यादा मत सोचो तुम। मर्फ, जरा यहां आना। निजात नाम है इनका, इस जगह के मालिक हैं ये। और ये मर्फ कस्टमर डायरेक्टर है हमारी। निजात को आज यहाँ पे किसी की मदद की जरूरत है, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। और ये जगह काफी पुरसुकून है, तुम्हें अच्छा लगेगा यहाँ पे। मैं खुद यहाँ आता रहता हूँ। ठीक है दमीर साहब। तो ठीक है फिर, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। दमीर साहब, माजरा चाहता हूँ। दमीर साहब रुकिएगा ना। दमीर साहब, तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? वो इतनी दुखी औरत है, मैं उससे काम कैसे करवा सकता हूँ मेरे भाई? और क्या होगा अगर यहाँ भी उसका दिमाग खराब हो गया? तुम फिक्र मत करो, नहीं होगा। मेरे भाई, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम इस मामले को बहुत अच्छी तरह सुलझा लोगे। कर सकते हो तुम। एक तो यार तुम देखो निजात, मुझे अभी ऑफिस जाना है, बहुत सारे काम मुकम्मल करने हैं। तुम तो जानते हो कितना काम है। देखो वहाँ लड़की का बुरा हाल है और मैं ही चाहता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखो। जाओ, तुम ये कर सकते हो। मेरे प्यारे फूल, क्या तुम भी दुखी हो? मेरी तरह कितने उदास लग रहे हो तुम। तुम रुक सकती हो, तुम्हारे मुंह पे मिट्टी लगी हुई है। हाय, वाकई में माफी चाहती हूँ, आपका भी ध्यान हटा रही हूँ मैं। क्या कहा तुमने? यानी यहाँ रोध हो रही हूँ आपके सामने। अगर कोई मेरे सामने ऐसा करता तो मुझे शदीद गुस्सा आता, और वो भी काम के दौरान। नहीं, अब ऐसा भी कुछ नहीं है। और वैसे भी यहाँ काफी सारे दुखी लोग आते हैं, तो मुझे आदत हो गई है। मैंने पौधे लगा दिए हैं। मतलब ये ठीक है ना? अगर आपको ठीक नहीं लग रहे तो निकाल देती हूँ मैं, और दोबारा निकाल के फिर इससे लगाती हूँ। वैसे देखा जाए तो पौधों की भी एक जिंदगी होती है, कहीं गलत लगने से वो मुरझा ना जाए, और इनकी कातिल नहीं बनना चाहती हूँ मैं। मेरी बात सुनो, जाओ वहां जाकर बैठ जाओ और थोड़ा आराम कर लो। पी लो, थोड़ा सा ही है। क्या तुम वाकई इन सब बातों पर अमल करती हो क्या, कोई भी एतराज किए बगैर? बाबा रिटायर्ड कर्नल है। हो, यानी सिपाहियों के सरबराह। मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा ऐसा कदम उठाया और उसका अंजाम देखा। क्या हुआ? ना फैमिली बची, ना शौहर, कुछ भी बाकी नहीं रहा मेरे पास। बाबा कहते थे कि कवानीन इंसान की हिफाजत के लिए बने गए हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहते थे। तुम जरा अपने आसपास नजर डालो। क्या लगता है तुम्हें यहाँ तकरीबन कितने पौधे होंगे? पता नहीं, यानी बहुत सारे हैं। बहुत। तो क्या फिर यहाँ मौजूद हर पौधों पर यकसा उसूल लागू होते हैं? हाँ, ऐसा नहीं है किसी को धूप की जरूरत होती है तो किसी को छांव की। इनमें से कुछ रोज पानी मांगते हैं जीने के लिए, और कुछ ऐसे हैं जो पानी से मुरझा जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो एक साथ लगाए जा सकते हैं, और इनमें कुछ ऐसे हैं जो साथ उगने वाले को ही मार देते हैं। तुम्हारा भी राह इख्तियार मुनफरिद है। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुम्हें क्या जिंदा रख सकता है, दूसरों के दुरुस्त फैसले गलत साबित हो सकते हैं तुम्हारे लिए। मुझे नहीं लगता कि अब मेरी जिंदगी में कुछ ठीक हो सकता है।
देखो, तुम जहां मौजूद हो ना इस वक्त, वो मकाम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मेरी बात सुनो, हर गिज गलत गमले में उठा नहीं ले सकती हो तुम। फैसला करो, तुम्हें खुद को मजबूर करके हलाक करना है या तुम सही गमले में बैठकर खेलना चाहती हो। ये फैसला करना तुम्हें है। हाँ, समझ गई मैं। लेकिन ये सब इतना मुश्किल क्यों है? मुश्किल इस दुनिया में वैसे आसान कुछ भी नहीं। बताओ, कुछ है? बात सुनो, हमें बहुत सारे काम करने हैं और इतना वक्फा काफी है। शुरू कर रही हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल करो करो करो। हाँ, अब उसे छोड़ो, हाथ से दबाओ, और ज्यादा दबाओ, दबाओ दबाओ दबाओ, जोर से दबाओ, और दबाओ और दबाओ। अभी भी और दब सकता है। अब ठीक हुआ? हाँ बिल्कुल, अब सही है।